हम लोग पिछला क्लास में चरघातांकी और लघुगणकीय फलन यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं। इसमें एक्सपोनेंशियल एक्स का अवकलज भी सिद्ध करके दिखाया गया है कि एक्सपोनेंशियल एक्स का अवकलज यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स यानी कि डी डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स बराबर एक्सपोनेंशियल एक्स होता है। ये प्रमेय 5 में दो सूत्र दिया गया है सिद्ध करने के लिए। एक है एक्सपोनेंशियल एक्स का अवकलज यानी कि ये हम सिद्ध कर चुके हैं। ये केवल बचा है, इसको हम सिद्ध करके दिखा देते हैं कि log x का 1/x कैसे होता है। ये एग्जाम्स में भी आते हैं सिद्ध करने के लिए, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना कि y बराबर fx, y बराबर fx नहीं log x। इसी का हमको अवकलज ज्ञात करना है यानी कि dy dx ज्ञात करनी है हमको। तो dy dx ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि x में एक छोटी वृद्धि, x में एक छोटी वृद्धि डेल्टा x होती है तो इसके संगत y में एक छोटी वृद्धि डेल्टा y होगी। ये हम लोग को पीछे वाला में भी हम लोग को ये समझा चुके हैं कि ये हम क्या लिखे हैं। जब चरघातांकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब हम लोग अवकलज ज्ञात कर रहे थे पीछे वाले क्लास में, तो उसमें ये बता चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो y में एक छोटी वृद्धि करेंगे तो हमको क्या मिलेगा y प्लस डेल्टा y, और यहाँ पर x में भी एक छोटी वृद्धि होगा तो हो जाएगा log x प्लस डेल्टा x। यहाँ पर हम लोग डेल्टा y का मान लिख लेंगे तो डेल्टा y बराबर क्या मिलेगा log x प्लस डेल्टा x माइनस y इक्वल टू क्या मिलेगा log x प्लस डेल्टा x, और y की जगह पर हम लोग लिख देंगे log x इक्वल टू हो जाएगा मेरा log x प्लस डेल्टा x बटा में x। क्यों? क्योंकि सूत्र हम लोग पढ़े हैं log b माइनस log q। कल का हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं पीछे वाले क्लास में log b by q। इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर किया है log b माइनस log q बराबर log b by q। यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x से भाग दे देंगे दोनों पार्ट में। तो x से जब इसमें भाग देंगे तो 1 हो जाएगा यानी कि हमको मिलेगा log x से x में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और x से डेल्टा x में भाग देंगे तो डेल्टा x by x हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए log 1 प्लस x का रूप में आ गया। तो देखिए log 1 प्लस x का सूत्र होता है x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3। ऐसे ये आगे बढ़ता है तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे log नहीं, अब log नहीं रहेगा, ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। x की जगह हमारा क्या है डेल्टा x बाई x, और हम लिखेंगे डेल्टा x बाई x माइनस डेल्टा x बाई x का होल स्क्वायर बटा में 2 प्लस डेल्टा x बाई x का होल क्यूब बटा में 3। ऐसे पड़ेगा, ये ऐसे सीरीज हमारा पढ़ते जाएगा। इसी सूत्र का प्रयोग किए हैं। ये सूत्र हम लोग 11 क्लास में पढ़े हुए हैं, याद रखिएगा। इक्वल टू इसमें डेल्टा x हम पहले सब ऐसे कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा x का होल स्क्वायर बटा में x स्क्वायर नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस डेल्टा x का होल क्यूब, और ये x क्यूब नीचे आ जाएगा तो 3x क्यूब हो जाएगा। फिर ऐसे डॉट कर देंगे, इसमें से डेल्टा x कम कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1/x माइनस डेल्टा x बटा में 2x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर बटा में 3x क्यूब, फिर उसके बाद माइनस डॉट कर देंगे यहाँ। अब हम लिखेंगे dy dx, तो लिखेंगे इसलिए dy dx का क्या सूत्र होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बटा में डेल्टा x। यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे डेल्टा y का, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये डेल्टा y का जो मान हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, ये डेल्टा y का मान दी है, ये जो निकाले हैं इसको लिख देंगे यहाँ पर
तो डेल्टा एक्स इंटू 1/x माइनस डेल्टा एक्स बटा में 2x स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर बटा में 3x क्यूब, फिर ऐसे डॉट कर लेंगे और बट्टा में है, बट्टा में डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स भी लिख देंगे। ये डेल्टा एक्स खत्म हो जाएगा। इक्वल टू क्या बचा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, क्या मिला 1/x माइनस डेल्टा एक्स बटा में 2x स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर 2 बटा में 3x क्यूब, फिर ऐसे डॉट कर देंगे और इसमें हम लोग डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 रख देंगे, यानी कि जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां 0 रख देंगे। तो 1/x माइनस 0/2x स्क्वायर प्लस 0/3x क्यूब, फिर ऐसे डॉट हो जाएगा, यानी कि आगे भी सभी पदों में डेल्टा एक्स मिलेगा तो सारा 0 हो जाएगा, इसको छोड़ करके सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इक्वल टू में 1/x माइनस 0 प्लस 0 माइनस ऐसे डॉट हो जाएगा, तो मिलेगा क्या 1/x। ठीक है, तो अब यहाँ पर y की जगह पर यदि हम लोग y के मान log x रखते हैं तो क्या मिलेगा d log x dx इक्वल टू 1/x, यानी कि यही आपका ये सूत्र प्राप्त हुआ, यानी कि log x का अवकलन 1/x होता है। कैसे होता है आप लोग आसानी से देख चुके हैं, बहुत आसान चीज है। अब हम लोग प्रश्नावली 5.4 देखते हैं। प्रश्नावली 5.4 का एक्सरसाइज 5.4 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन y बराबर लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल x बटा में साइन। हम लोग इसका अवकलन करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्म जो है वो u/v के रूप में है, तो u/v के सूत्र का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर चर x है तो हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमको क्या मिलेगा dy dx इक्वल टू d एक्सपोनेंशियल x बटा में sin x dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे u/v के रूप में इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे तो देख लीजिए, एक्सपोनेंशियल x का हम लोग अवकलन करेंगे, इंटू में लिखेंगे sin x, फिर माइनस लिखेंगे एक्सपोनेंशियल x और sin x का हम लोग अवकलन करेंगे, यानी कि d sin x dx हो जाएगा हम लोग का, बटा में v स्क्वायर, तो v हमारा है sin x तो sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या मिलेगा एक्सपोनेंशियल x का तो हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल x ही होता है, तो एक्सपोनेंशियल x into sin x माइनस एक्सपोनेंशियल x into cos x और बटा में हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x। तो आप लोग यदि चाहें तो sin स्क्वायर x से दोनों में भाग भी दे सकते हैं, इसे हम ऐसे कर देते हैं एक्सपोनेंशियल x sin x माइनस cos x बटा में sin स्क्वायर x। यहाँ पर भी हम लोग आंसर छोड़ देंगे तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये अब आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आप लोग चाहेंगे कि इसमें हम लोग भाग दे दें तो भाग भी दे सकते हैं, कुछ चेंज हो जाएगा आंसर में। तो हमको मिलेगा एक्सपोनेंशियल x मिलेगा sin x बटा में sin स्क्वायर x और ये मिल जाएगा cos x बटा में sin स्क्वायर x। ठीक है, तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x और ये हो जाएगा एक साइन से एक साइन कट जाएगा, 1/sin x बचेगा तो हो जाएगा cosec x और ये हो जाएगा cot x into cosec x। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कैसे हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है y बराबर एक्सपोनेंशियल sin इनवर्स x। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंशियल x जो है वो x का फंक्शन होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो चलिए क्या मिला dy dx इक्वल टू d एक्सपोनेंशियल sin इनवर्स x। एक्सपोनेंशियल x का फंक्शन होता है, तो एक्सपोनेंशियल x में x की जगह देखिए sin इनवर्स x है तो ये sin इनवर्स x का फंक्शन हो जाएगा, तो लिखेंगे d sin इनवर्स x और फिर sin इनवर्स x का अवकलन हम लोग x के सापेक्ष करेंगे क्योंकि sin इनवर्स x का फंक्शन होता है।
ये इसका अवकलन जो होगा एक्सपोनेंशियल x की तरह ही होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरह होगा। तो एक्सपोनेंशियल x का अवकलन होता है एक्सपोनेंशियल x ही होता है, उतना ही हो जाएगा। और साइन इनवर्स x का हम लोग पढ़े हैं 1/√1 - x²। तो हम लोग को कितना मिल गया, एक्सपोनेंशियल साइन इनवर्स x बटा में √1 - x²। यही हमारा आंसर होगा। तीसरा है क्वेश्चन इसका y बराबर एक्सपोनेंशियल x²। चलिए तो इसको भी लिख लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा, dy dx इक्वल टू d एक्सपोनेंशियल x²। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक्सपोनेंशियल x का फंक्शन होता है, तो एक्सपोनेंशियल x की जगह क्या है x²। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे dx² और फिर यहाँ पर लिखेंगे dx² dx। ठीक है, इसका अवकलन एक्सपोनेंशियल x की तरह होगा, तो एक्सपोनेंशियल x² हो जाएगा और इसका अवकलन x² का कितना होगा 2x। तो हमको क्या मिल गया 2x एक्सपोनेंशियल x²। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 y बराबर साइन tan इनवर्स एक्सपोनेंशियल -x है। tan इनवर्स एक्सपोनेंशियल -x है, इसको भी हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर dy dx, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, d साइन tan इनवर्स एक्सपोनेंशियल -x किस चीज का फंक्शन है, तो साइन को छोड़ के इतना ये फॉर्म जो है वो sin x के रूप में है, x की जगह tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स एक्सपोनेंशियल -x ले लेंगे। और फिर ये किस चीज का फंक्शन है, tan इनवर्स एक्सपोनेंशियल -x किस चीज का फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल -x का है। और एक्सपोनेंशियल -x किसका है, तो -x का है। और फिर -x किसका है, तो x का है। ठीक है, इतना बार में देखिए 1 2 3 4 यानी कि 4 फलों का ये संयुक्त फलन था। तो यहां पर साइन का अवकलन हम क्या लिखेंगे, cos tan इनवर्स एक्सपोनेंशियल -x। tan इनवर्स x की तरह इसका अवकलन होगा, x की जगह पर हम एक्सपोनेंशियल टू द पावर -x लिखेंगे। तो क्या होता है tan इनवर्स x का 1/1 + x² होता है। तो x की जगह मेरा एक्सपोनेंशियल -x है, तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे और इसका अवकलन उतना ही होगा -x, और -x का क्या होगा -1। क्या मिला हमको, माइनस एक्सपोनेंशियल -x, इसको एक साथ, तो इसको लिखेंगे cos tan इनवर्स एक्सपोनेंशियल -x बटा में हो जाएगा हमारा 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब हम पावर से पावर में गुना होता है, तो पावर से पावर में गुना होगा तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल -2x। या हम लोग वैसे भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, यही आपका आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, y बराबर है log cos एक्सपोनेंशियल x है। इसको भी x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy dx बराबर क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर d log cos एक्सपोनेंशियल x जो है वो log x जो होता है वो x का फंक्शन होता है। तो log के बाद ये टोटल x हुआ, तो ये किस चीज का फंक्शन हो गया, cos एक्सपोनेंशियल x का। और फिर cos एक्सपोनेंशियल x किसका फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल x का। और फिर एक्सपोनेंशियल x किसका फंक्शन हो गया, x का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं log x का अवकलन अभी हम लोग सिद्ध किए हैं 1/x होता है, x यहां पर ये है तो 1/x हो जाएगा cos एक्सपोनेंशियल x। cos का क्या होगा माइनस sin एक्सपोनेंशियल x और एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं sin एक्सपोनेंशियल x बटा में cos एक्सपोनेंशियल x बराबर tan एक्सपोनेंशियल x हो जाएगा। माइनस पहले लिखेंगे इसको, उसके बाद लिखेंगे यानी कि माइनस एक्सपोनेंशियल x tan एक्सपोनेंशियल x हो जाएगा। यही हमारा
आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ये दिया है एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर से एक्सपोनेंशियल x टू द पावर 5। तो बीच वाला जो छोड़ा था उसको भी हम लिख लिए हैं क्योंकि अवकलन करना है हम लोग को। एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल x क्यूब एक्सपोनेंशियल x टू द पावर 4 एक्सपोनेंशियल x टू द पावर 5। इसमें 1 2 3 4 5 फंक्शन है, अलग अलग है 5 पद में। तो हम लोग x के सापेक्ष इसको भी अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान दीजिएगा, इधर y का क्या हो जाएगा dy dx। इधर देखिए डी dx सब में लगेगा, d एक्सपोनेंशियल x dx, फिर यहां पर हो जाएगा d एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर। किस चीज का फंक्शन है x स्क्वायर का। फिर ये x स्क्वायर किसका हो जाएगा x का, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल x जो होता है वो x का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल x की जगह क्या है x स्क्वायर का फंक्शन होगा, फिर x स्क्वायर x का फंक्शन होगा। उसी तरह हम लोग तीसरा पद भी जोड़ेंगे x क्यूब का, d एक्सपोनेंशियल x क्यूब किस चीज का फंक्शन है x क्यूब का, और फिर x क्यूब जो है वो x का फंक्शन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 वाला लिखेंगे d एक्सपोनेंशियल x टू द पावर 4 किस चीज का फंक्शन है x टू द पावर 4 का, और फिर x टू द पावर 4 किसका है तो x का। फिर उसी तरह 5 वाला लिखेंगे d एक्सपोनेंशियल x टू द पावर 5 किसका फंक्शन है x टू द पावर 5 का, और फिर x टू द पावर 5 किसका फंक्शन है तो x का। ऐसे हम लोग विस्तार कर लेंगे। जब मेरा विस्तार सही हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए एक्सपोनेंशियल x का अवकलन एक्सपोनेंशियल x ही होता है। यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर का एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर ही होगा, इनटू में क्या हो जाएगा 2x, फिर प्लस इसका क्या होगा एक्सपोनेंशियल x क्यूब, इनटू में क्या होगा 3x स्क्वायर, x क्यूब का 3x स्क्वायर होगा, फिर प्लस एक्सपोनेंशियल x टू द पावर 4 का एक्सपोनेंशियल x टू द पावर 4 ही होगा, इसका क्या होगा 4x क्यूब, फिर प्लस इसका क्या होगा नीचे लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल x टू द पावर 5, और इसका क्या होगा 5x टू द पावर 4। चलिए तो क्या मिल गया एक्सपोनेंशियल x प्लस 2x एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल टू द पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब एक्सपोनेंशियल टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 4 एक्सपोनेंशियल x टू द पावर 5। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कहीं दिक्कत है तो बताना भी है, इसलिए ध्यान देना है कि अभी जो हम लोग चरघातांकी यानी कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक जो पढ़े थे उसी पर हम लोग ये एक्सरसाइज बना रहे हैं। आगे भी क्वेश्चन इस पर मिलेगा बनाने को। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है y बराबर अंडर रूट एक्सपोनेंशियल अंडर रूट x। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ध्यान दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर dy dx इक्वल टू d अंडर रूट एक्सपोनेंशियल टू द पावर अंडर रूट x। ये किस चीज का फंक्शन है हम लोग जानते हैं, अंडर रूट x का फंक्शन होता है। तो अंडर रूट के अंदर जितना होगा उस सबको लिख देंगे एक्सपोनेंशियल अंडर रूट x का फंक्शन होगा, और फिर d एक्सपोनेंशियल अंडर रूट x किस चीज का फंक्शन है तो d अंडर रूट x का है, और फिर d अंडर रूट x किसका है तो x का फंक्शन। ठीक है, उसी तरह हम लोग अवकलन इसका अवकलन जो होगा अंडर रूट x की तरह होगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्सपोनेंशियल टू द पावर अंडर रूट x, फिर इसका एक्सपोनेंशियल x की तरह होगा, और फिर अंडर रूट x का अवकलन क्या होता है तो अंडर रूट x। ठीक है, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा एक्सपोनेंशियल टू द पावर रूट x बटा में 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसको चाहे तो हम लोग कटा भी सकते हैं। ठीक है ना,
इसको कटा भी सकते हैं, यहाँ से ये रूट बाद में कट जाएगा, नहीं भी कटाएंगे तो भी हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग x एक्सपोनेंशियल अंडर रूट x, ये हमारा आंसर होगा। और यदि आप कटाएंगे तो इससे ये रूट बाद में कट जाएगा, तो रूट बाद में कटेगा तो ऊपर मिलेगा अंडर रूट एक्सपोनेंशियल अंडर रूट x और बटा में 2 दूनी 4 अंडर रूट x मिलेगा। इसको हम लोग दोनों को एक में कर देंगे तो हमको मिलेगा 1/4 अंडर रूट एक्सपोनेंशियल अंडर रूट x बटा में अंडर रूट और बटा में x हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। दोनों में से जो होगा वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, y बराबर log x, इसको भी हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमको क्या मिलेगा, dy dx इक्वल टू d log x। फिर हमको ये ध्यान देना है log x का फंक्शन होता है तो log x की जगह पर log x है तो d log x लिख देंगे और फिर यहाँ पर d log x का फंक्शन होता है तो dx लिख देंगे। ठीक है, ये log x का अवकलन log x की तरह भी होगा, x की जगह पर मेरा log x है तो 1/log x हो जाएगा और इस log x का अवकलन होगा 1/x, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1/x log x। यही आपका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। y बराबर है cos x बटा में log x, q/v के रूप में है तो x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले लिख लेंगे, लोग लिखेंगे dy dx बराबर, ध्यान देना है यहाँ पर cos x बटा में log x है तो u/v के रूप में हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d cos x dx, यानी कि cos x का अवकलन करेंगे log x इंटू में रहेगा माइनस cos x और फिर log x का अवकलन होगा और बटा में हम लोग लिख देंगे v का होल स्क्वायर यानी कि log x का होल स्क्वायर, तो log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर cos x का क्या मिलेगा, माइनस sin x log x, sin x log x हो जाएगा माइनस cos x इंटू 1/x होगा बटा में log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे यदि हम लोग तो क्या मिलेगा, माइनस x sin x log x माइनस cos x बटा में x आएगा तो x नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। यदि आप लोग चाहें तो माइनस कॉमन कर सकते हैं तो x sin x log x प्लस cos x बटा में x log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बचा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये है cos log x प्लस एक्सपोनेंशियल x। ठीक है, पहले हम लोग लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा, देख लीजिए dy dx इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, d cos log x प्लस एक्सपोनेंशियल x। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये cos x के रूप में है तो x का ये फंक्शन होगा, नीचे लिखेंगे log x प्लस एक्सपोनेंशियल x और फिर इंटू में d log x प्लस एक्सपोनेंशियल x किस चीज का फंक्शन है, x का। ठीक है, तो cos का क्या होता है, माइनस साइन log x प्लस एक्सपोनेंशियल x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें दो पद हैं और दोनों प्लस में हैं तो दोनों में dx लगेगी तो d log x dx प्लस d एक्सपोनेंशियल x dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे तो माइनस साइन log x प्लस एक्सपोनेंशियल x और फिर log x का हो जाएगा 1/x और उसका हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x। इतना पर भी हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं या जोड़ देंगे इसको, माइनस साइन log x प्लस एक्सपोनेंशियल x इंटू में x का उत्तर ले लेंगे तो 1 प्लस x एक्सपोनेंशियल x हो जाएगा।
इसको शुरू में हम लोग लिख देंगे -1 प्लस एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू में लिख देंगे साइन log x प्लस एक्सपोनेंशियल x, हम लोग लिख लेंगे इसको, और बट्टा में लिखेंगे x। यही हमारा आंसर होगा। हम लोग एक्सरसाइज 5.4 खत्म कर चुके हैं। तो प्रश्नावली 5.5 पढ़ने के लिए एक थ्योरी है लघुगणकीय अवकलन, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। लघुगणकीय अवकलन मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसमें हम लोग लॉग का प्रयोग करके कैसे हम लोग किसी फलन का अवकलन ज्ञात करते हैं, वही ज्ञात करना है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे कि माना कि y बराबर qx के पावर हम लोग ले लेंगे vx। ध्यान दीजिएगा, जहां qx जो है वो धनात्मक फलन है, धनात्मक फलन है, याद रखना है, ये ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, qx जो है वो धनात्मक होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि qx धनात्मक होना चाहिए, तभी हम लॉगरिथम का प्रयोग हम लोग कर पाएंगे। चलिए, तो एक ऐसे क्वेश्चन में जैसे देखिए पावर मिल जाएगा, एक फलन के पावर में दूसरा फलन है, तो लॉगरिथम का प्रयोग करके इसका हम लोग अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे, वही यहाँ पर प्रक्रिया चेक करनी है। तो दोनों ओर लॉग ले लेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, log y बराबर log ux टू द पावर vx। ठीक है, तो ये यहां पर किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो कल का हम लोग सूत्र लिखे हैं log p टू द पावर n बराबर क्या होता है, n log p। कल का ये सूत्र हम प्रूव किए हुए हैं, इसी सूत्र का प्रयोग हम यहां पर करेंगे। तो ये n जो है पीछे हो जाएगा vx इंटू log ux हो जाएगा। ठीक है, इस रूप में आ जाएगा। अब हमारा जो फलन है वो हम लोग देख रहे हैं u इंटू v के रूप में हो जा रहा है। u मेरा ये है, v मेरा ये है। ठीक है, u इंटू v के रूप में इसको अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो हम LHS में देख रहे हैं कि d log y जो है वो किस चीज का फंक्शन है, y का, और फिर y जो है वो किस चीज का फंक्शन है, x का। तो हम लोग यहाँ पर dx लिख देंगे इक्वल टू, यहाँ पर u है v है, तो पहले vx का हम लोग अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, फिर इंटू में आपका रहेगा log ux, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, फिर प्लस ये इसका अवकलन हो चुका है, अब इसको इंटू में कर देंगे और अवकलन होगा इसका log ux का। तो log ux हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो log ux किस चीज का फंक्शन होगा, ux का, तो ux लिख देंगे और फिर ux किस चीज का फंक्शन होगा, x का। ये तो सबको मालूम है कि x का फंक्शन है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम लोग log y का अवकलन क्या लिखेंगे, 1/y इंटू में हो जाएगा dy dx। ठीक है, इसका dy dx हो जाएगा। ये vx का क्या होता है, v डैश x, उनको मालूम है जैसे fx का f डैश x होता है, उसी तरह vx का v डैश x होगा। इंटू में ये लिखेंगे log ux। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस में ये vx लिख लेंगे पहले, और फिर यहाँ पर देखिए log x का अवकलन log 1/x होता है, x की जगह पर आपका ux है, तो क्या हो जाएगा 1/ux इंटू में ux का क्या होगा, u डैश x। ठीक है, ये इतना मिल गया। अब हम लोग को dy dx बराबर हम क्या करेंगे, तो dy dx 1/y हो जाएगा, तो इधर y हो जाएगा और इसको कोष्टक में लिख देंगे v डैश x log ux। ठीक है, फिर प्लस हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ कर देंगे, यानी कि vx इंटू u डैश x बटा में ux हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, यहां पर y का मान हम रख देंगे, तो y का मान मेरा क्या है देख लीजिए, y का मान है ux टू द पावर vx, और यहाँ पर हम लोग इसको चाहेंगे तो जोड़ भी सकते हैं, तो जोड़ के दिखा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे भी, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो
यू एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू एक्स इंटू वी डैश एक्स इंटू लॉग यू एक्स, ठीक है। फिर प्लस में क्या होगा वी एक्स इंटू यू डैश एक्स, कितना मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ यू एक्स के पावर वी एक्स है, यहाँ पर यू एक्स के पावर 1 है, बट्टा में है नीचे, जिसके पावर 1 है इसके पावर वी एक्स है। तो जब हम लोग भाग लेंगे तो पावर से एक घट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा यू एक्स टू द पावर वी एक्स माइनस 1, और इंटू में हमको जो मिलेगा वो लिख देंगे यू एक्स इंटू वी डैश एक्स इंटू लॉग यू एक्स प्लस वी एक्स इंटू यू डैश एक्स। ये हमको क्या होगा, यही स्टेप जो होगा, जिसे जैसे अभी हम ये थ्योरी बना रहे हैं यहाँ पर, जो जैसे जैसे सेम इसी तरह इसके क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ऐसे ही हम लोग इसको भाग दे करके हम लोग पावर में घटा भी लेंगे इसको लास्ट में जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। यही जो प्रक्रिया है इसे लघुगणकीय अवकलन कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि यह प्रक्रिया लघुगणकीय अवकलन कहलाती है। यही हम लोग को पढ़ना था, और इसी की सहायता से हम लोग एक्सरसाइज 5.5 बनाएंगे। तो आज इतना ही, अगले क्लास में हम लोग वो अगला क्लास का देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।